चलिए, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हमने कहा था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन सिन एडिशन है। दोनों अपकमिंग हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में आएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 और इसकी रिएक्शन H2 और PD से करते हैं, तो अब अगर देखें प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो प्रोडक्ट ये, अब दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में आएंगे, तो ये इस तरह से, या तो दोनों हाइड्रोजन फ्रंट में आएंगे, और अगर हाइड्रोजन फ्रंट में है इसका मतलब CH3 बैक में है, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा। अब इस मॉलिक्यूल में अगर देखें तो 2 कायरल कार्बन है और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो जो प्रोडक्ट बना है वो मीजो मॉलिक्यूल होगा। ठीक। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि दोनों हाइड्रोजन फ्रंट की जगह बैक में आते, और अगर दोनों हाइड्रोजन बैक में आते तो दोनों CH3 फ्रंट में आते और वो भी मीजो होता, तो दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल ही होते। हम चाहे ये ऐसा बनाए, दोनों हाइड्रोजन को आगे रख दें या दोनों हाइड्रोजन को पीछे रख दें, बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा। तो एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के। जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक डबल बॉन्ड भी है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, और अब इसकी रिएक्शन H2PD से करते हैं, राइट। और हाइड्रोजन यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट लिया है ना, 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन लिया है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर एल्काइन है और एल्कीन है, तो एल्काइन और एल्कीन में एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है, और अगर एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्कीन का डबल बॉन्ड तो रहेगा और एल्काइन कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। और देखिए, जैसे एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, राइट। मैंने आपको ये बता दिया था ना कि एल्काइन और एल्कीन में ज्यादा रिएक्टिव एल्काइन होते हैं। ये डिस्कस कर लिया था हमने कि एल्काइन और एल्कीन में रिएक्टिविटी एल्काइन की ज्यादा होती है, और साथ में हमने ये भी किया था, हाँ चलो कोई नहीं, साथ में हमने ये भी कहा था कि अगर क्राउडिंग बढ़े तो रिएक्टिविटी कम होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम H2 और PD से रिएक्शन कराते हैं और इस बार हमने हाइड्रोजन का 1 इक्विवेलेंट लिया है, तो 1 इक्विवेलेंट लिया है तो इन दोनों डबल बॉन्ड में से कोई एक डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा, और कौन सा रिएक्ट करेगा, जो लेस क्राउडेड है। ये लेस क्राउडेड है, मोर रिएक्टिव है, तो अब एक डबल बॉन्ड तो रिएक्ट करेगा, दूसरा डबल बॉन्ड सेम ऐसा रहेगा। अच्छा, अगर हम एक्सेस में ले लेते, अधिक मात्रा में ले लेते, तो अगर हायर अमाउंट में लेते तो फिर दोनों ही डबल बॉन्ड रिएक्ट कर लेते, राइट। H2PD के नीचे लिखा है 1 इक्विवेलेंट, मतलब 1 मोल लिया है, तो क्या होगा। अरे बात समझ में। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिए, इस बार दोनों डबल बॉन्ड में रेजोनेंस है, और अगर दोनों डबल बॉन्ड में रेजोनेंस है और इसकी रिएक्शन अब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से करते हैं और 1 इक्विवेलेंट लिया है पैलेडियम की प्रेजेंस में, राइट। इस बार हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इस बार दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, राइट। तो अगर कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पे एक का एडिशन 1 और 2 एडिशन होने के बजाय, अभी तक क्या होता था, एक 1-2 एडिशन होता था। जैसे हाइड्रोजन एक यहां जुड़ा, एक यहां जुड़ा, 1-2 एडिशन, एक यहां जुड़ा, यहां जुड़ा, 1-2 एडिशन, एक यहां जुड़ा, यहां जुड़ा, 1-2 एडिशन। अब इस बार क्या है, इस बार एडिशन 1-4 एडिशन होगा। 1-4 एडिशन कैसे होगा, देखिए 1-4 एडिशन कैसे होगा। 1-4 एडिशन कि ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, तो अब जो मॉलिक्यूल बना उसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, यहाँ पे CH2, ये H, ये CH2,
और ये H। तो एक हाइड्रोजन 1 पे जुड़ा है, एक हाइड्रोजन 4 पे जुड़ा है। सो नाउ दिस एडिशन इज 1,4 एडिशन। क्वेश्चन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर 1,4 एडिशन है? तो बिल्कुल सिंपल है, अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो फिर 1,4 एडिशन होगा। कुछ और भी रिएक्शन है जो इसी के जैसी मिलती जुलती हैं, जिनसे एल्केन तो नहीं बन रहा है। जैसे अगर हम CH3 COCl ले लें और इसकी रिएक्शन H2 और PD से करें, तो CH3 COCl की रिएक्शन H2PD से करने पर सबसे पहले तो यहां पे एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अलावा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का एडिशन तो H2PD से होगा ही, राइट। साथ में जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन भी H2PD से हो जाएगा। तो अगर इसका H2PD से रिएक्शन होगा तो देखिए मैं यहां नीचे बना रहा हूं क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा H2PD से रिएक्शन करने पर CH3 CHCl डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस कार्बन पर एक OH आ गया। मतलब क्या हुआ, बेसिकली हमने H2PD एक्सेस में ले रखा है। एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट में, जितने हाइड्रोजन चाहे उतने रिएक्ट कर सकता है। एक हाइड्रोजन यहां लगा, एक हाइड्रोजन यहां लगा, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन एड हो गया। अब क्या है, ये जो नया मॉलिक्यूल बना, इस मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन पर, यहां पे एक ही कार्बन पर OH भी है और Cl भी है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर एक ही कार्बन पर OH और Cl दोनों हैं तो फिर यहां से HCl रिमूव हो जाएगा, राइट। और अगर HCl रिमूव हुआ तो एक वैलेंसी ऑक्सीजन फ्री हुई और एक वैलेंसी कार्बन पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट आप आगे एरो लगा के लिखते जाइएगा, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। तो ये बन जाएगा CH3 CH और यहां पे कार्बन पे वैलेंसी फ्री हुई, ऑक्सीजन में CH डबल बॉन्ड O। तो अगर एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन पैलेडियम से करते हैं तो पहले ये बनेगा जो कि अनस्टेबल है, क्योंकि एक कार्बन पे कभी भी दो OH या OH और Cl एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहां से HCl बाहर हो गया, ये एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड जो ना, फिर से इसमें देखिए एक पाई बॉन्ड है, और जब फिर से एक पाई बॉन्ड है तो फिर से ये H2 और PD से रिएक्ट करेगा। अब एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। सो फाइनली जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बना है वो CH3 CH2 OH बना है। तो हम सीधी सी बात ये लिख सकते हैं, मैं अगली बार इसको ऐसा लिख सकता हूं कि अगर हमारे पास CH3 COCl है और इसकी रिएक्शन H2PD से किया जाए, और अगर हाइड्रोजन एक्सेस में लग रखा है तो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH2 OH होगा, राइट। यहां पे मैंने उसको स्टेप वाइज किया कि पहले OHCl बना, फिर वाटर निकला, फिर एल्डिहाइड बना, फिर एल्डिहाइड में फिर से रिएक्शन किया तो अल्टीमेट प्रोडक्ट एल्कोहल बन रहा है। अब देखिए, अगर एग्जांपल 5 की हम बात करें तो एक बात तो क्लियर है कि अगर H2PD लेंगे हम तो यहां पे अल्कोहल बनेगा। लेकिन एक काम करते हैं, हम H2PD के साथ अगर BaSO4 ले लेते हैं तब क्या होगा। तो इसी 5th एग्जांपल में अगर आपने H2PD के साथ BaSO4 ले लिया तो अब ये पॉइजन कैटलिस्ट है। पॉइजन कैटलिस्ट एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड में, ठीक है। अब क्या होता था, जब हम H2PD लेते थे तो एल्डिहाइड फर्दर रिएक्ट करके अल्कोहल बन जाता था। लेकिन अब जब आपने BaSO4 ले लिया है तो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड तक हो पाएगी। अब इसके आगे रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। और फिर तब जब हम BaSO4 लेते हैं तब इसी रिएक्शन का नाम, जब आपने CH3 COCl लिया है H2PD BaSO4, तब इस रिएक्शन का नाम होता है रोजनमुंड रिएक्शन। और तब हम इस रिएक्शन में ये कहते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा। जैसे अगर यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है और इसकी रिएक्शन हम टिन और HCl से करते हैं, तो टिन और HCl से करने पर ये कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। पहले ये CH3 CH, दो हाइड्रोजन इस पे लगेंगे, दो हाइड्रोजन इस पे, ट्रिपल बॉन्ड CH2 NH2 अमीन बनेगा। लेकिन अगर यहीं पे SnCl2 के साथ HCl ले लिया जाए तो अब फाइनल प्रोडक्ट CH3
CH डबल बॉन्ड NH मिलेगा, मतलब कंप्लीट रिडक्शन नहीं हुआ। ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड से पहले डबल बना, डबल से सिंगल बन गया, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल से डबल तक रिडक्शन हुआ। जो प्रोडक्ट बना है ये इमाइन है। अब इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें इमाइन का इसके आगे, तो इमाइन का हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड CH3 CHO। और तब इस रिएक्शन का नाम हो जाता है, जब हम CH3 CN की रिएक्शन SnCl2 और HCl से करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तब इसी रिएक्शन का नाम स्टीफेंस मेथड हो जाता है। बट ये रिएक्शन सभी कैसी हैं, जिनमें एसिड का रिडक्शन हो रहा है, जिसमें रिडक्शन हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन। और देखिए अगर RCOOR एस्टर है और एस्टर का रिडक्शन H2PD से करते हैं, तो अब फिर से वही एक बॉन्ड यहां ब्रेक होगा, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे H लगेगा, तो पहले ये क्या बन जाएगा RCHO एल्डिहाइड और प्लस एल्कोहल, ये R डैश मान लेते हैं, तो ये R डैश OH। अब क्या हुआ, जो एल्डिहाइड बना है ये एल्डिहाइड फर्दर H2PD से रिएक्ट करेगा, और H2PD से रिएक्ट करके यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बन जाएगा अल्कोहल। तो अगर हम एस्टर की रिएक्शन हाइड्रोजन पैलेडियम से करते हैं तो फाइनली ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम ऐसे ही अमाइड ले लें और इसकी रिएक्शन अमाइड की रिएक्शन H2 और PD से करते हैं, तो देखिए क्या होगा। अमाइड की रिएक्शन करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, तो ये बन जाएगा RCHOH NH2। क्या बन गया RCHOH NH2। अब यहाँ पे OH के पास 2 लोन पेयर, NH2 के पास भी लोन पेयर, OH और NH2 के लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन के चक्कर में वाटर निकल जाएगा। तो जब वाटर निकल गया तो OH और यहां से H, तो ये बन गया RCH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया इमाइन। अब अगर आप इस इमाइन जो बना इसकी रिएक्शन फिर से H2 और PD से करेंगे, तो एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, और ये बन जाएगा RCH2NH2। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि एसिड क्लोराइड का कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड का कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, कंप्लीट कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा। अमाइड का रिडक्शन करने पर फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल नहीं बल्कि अमीन बनता है, ठीक है। और साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो अमीन बनेगा। मतलब बेसिकली ये सभी रिएक्शन कैसी हैं, एक जैसी, H2PD से रिएक्शन हो रहा है। तो एल्कीन और एल्काइन से हम एल्केन बना सकते हैं, एक मेथड हुई। उसके अलावा हमने कुछ ऐसे भी कंपाउंड देखे जो इसके जैसी रिएक्शन है, इस रिएक्शन के जैसी रिएक्शन है, ऑल्दो उनमें एल्केन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो एल्कीन एल्काइन से बना लिया। नेक्स्ट लिखिए फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड है तो एल्काइल हैलाइड से भी हम एल्केन बना सकते हैं। देखिए कैसे, बहुत सारे तरीके हैं एल्काइल हैलाइड बनाने, एल्काइल हैलाइड से बनाने से। जैसे अगर एल्काइल हैलाइड, ये सेकंड रिएक्शन है ना, पहली रिएक्शन कौन सी हमने पढ़ी, हाइड्रोजनेशन, नेक्स्ट रिएक्शन है सेकंड रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड का अगर रिडक्शन किया जाए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम लेके रिडक्शन किया जाए, तो अब एक हाइड्रोजन यहां पे कंबाइन हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पे, तो ये बन जाएगा एल्केन और प्लस HX। एल्केलाइड से एल्केन बन जाएगा और HX बन जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि सर रिडक्शन, तो ये बेसिकली देखिए क्या हुआ है, मोर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकला है, या इसी को हम ऐसा कह सकते हैं हाइड्रोजन जुड़ा है। और अगर कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि सर किससे किससे रिडक्शन हो सकता है। तो रिडक्शन के लिए हम बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं।
ठीक है, जैसे रिडक्शन के लिए क्या क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे लिस्ट लिख लीजिए। हम ले सकते हैं जिंक, पहले तो हम H2PD से ही कर सकते हैं, H2PD से। दूसरा मेटल और HCl, जैसे जिंक और HCl ले सकते हैं। तीसरा सोडियम के साथ मेटल एसिड, मतलब सोडियम के साथ इथेनॉल ले सकते हैं। और क्या सब ले सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। NaBH4 ले सकते हैं। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप लेंगे तो वो एल्किल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। H2PD ले सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और भी बहुत सारी लिए जा सकते हैं, जैसे जिंक HCl हो गया, आप सोडियम अमलगम इथेनॉल ले सकते हैं। जिंक के साथ एसिटिक एसिड, मतलब मेटल और मेटल के साथ एसिड लिए जा सकते हैं, मेटल मेटल के साथ एसिड ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिएजेंट हैं, ये सभी का कॉमन ये है कि ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, और ये आप चाहें तो यहाँ पे रेड फास्फोरस के साथ HI भी ले सकते हैं। इनमें से कुछ भी लेंगे, ये सभी एल्किल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लो अगर हमारे पास CH3 CH2 Cl है और इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं किससे, जिंक, और जिंक के साथ एसिटिक एसिड लिया है, तो ये बन जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, तो ये बन जाएगा एथेन प्लस HCl। क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई कि एल्किल हैलाइड का रिडक्शन से हम बना सकते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड, और जो रिएक्शन है वो कौन सी है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब देखिए, अभी यहां पे इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो जितने कार्बन एल्काइल हैलाइड में थे, जैसे एल्किल हैलाइड में 2 कार्बन है तो एल्केन में भी 2 कार्बन, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन बना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मेथड है, जैसे अगर हमें एल्काइल हैलाइड से जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड है इससे ज्यादा कार्बन का एल्केन बनाना है, तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेटल्स की प्रेजेंस में कर देंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ मेटल्स ले लेंगे। जैसे एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम मेटल ले लिया, तो अब क्या होगा, 2 एल्काइल रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे और प्लस 2NaX, 2 एल्काइल हैलाइड कंबाइन हो गए और सोडियम के साथ बन गया। यहाँ पे सॉल्वेंट ड्राई ईथर लेते हैं, तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किया जाए तो हायर एल्केन बनेंगे। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहली बात, इस रिएक्शन से जो एल्केन बनेंगे उसमें ज्यादा कार्बन होंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे कि हायर एल्केन बने हैं। और इस रिएक्शन का नेम अगर देखें तो ये है वुड्स रिएक्शन। ये है वुड्स रिएक्शन, किस लिए यूज होती है, हायर एल्केन बनाने के लिए, वुड्स रिएक्शन। और किस लिए यूज होगी, टू प्रिपेयर हायर एल्केन। अब इस रिएक्शन की एक खास बात है, वो ये है कि यहां पे ड्राई ईथर लिया जाता है, तो लिख लीजिएगा, इन दिस रिएक्शन ईथर मस्ट बी ड्राई। अब ईथर ड्राई होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ईथर मस्ट बी ड्राई, इट मस्ट नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल। ड्राई होने का मतलब क्या है
कि उसमें वाटर नहीं होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, क्यों सर वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर होगा तो क्या होगा? तो देखो अगर यहाँ पे ट्रेसेस में भी वाटर हुआ तो सोडियम जो हम ले रहे हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बना लेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हमने सोडियम क्यों लिया था? क्योंकि वो हेलोजन से रिएक्ट करे, वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करे, बट प्रॉब्लम क्या है, वाटर होगा तो सोडियम वाटर से रिएक्ट कर लेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एल्किल हैलाइड जब हम लेंगे तो जो एल्किल हैलाइड ले रहे हैं हो सकता है वो खुद वाटर से रिएक्ट करके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि जो वो ईथर होना चाहिए वो ड्राई होना चाहिए। अगर ड्राई नहीं होगा तो सोडियम से और वो एल्काइल हैलाइड से खुद रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन सोडियम से करेंगे तो हायर एल्केन प्लस NaX बनता है। रिएक्शन कैसे होती है, जैसे एल्काइल हैलाइड की जगह मैं CH3Cl ले सकता हूं और जब मैं इसकी रिएक्शन सोडियम से करूंगा तो ये बन जाएगा CH3CH3 और प्लस NaCl। देखिए रिएक्शन दो टाइप की मैकेनिज्म होती है, एक होती है रेडिकल मैकेनिज्म और एक होती है आयनिक मैकेनिज्म। पहले मैं बताता हूं रेडिकल मैकेनिज्म क्या होती है। सबसे पहले सोडियम आपने लिया है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो ये आयनाइज होके Na पॉजिटिव बनाएगा प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे दो सोडियम होते तो दो Na पॉजिटिव प्लस दो इलेक्ट्रॉन निकलते। ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सोडियम कितने लिए हैं। अब क्या होगा, CH3Cl लेंगे आप, CH3Cl ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब एक्सेप्ट करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखिए क्लोरीन का जो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था बॉन्डिंग करने के लिए, उसने एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया, कार्बन के साथ। अब अगर उसको कहीं से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसने कार्बन को बॉन्ड तोड़ दिया और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इस तरह से जो बना वो कार्बन फ्री रेडिकल और प्लस बन गया Cl नेगेटिव। राइट, अब समझिएगा जरा, अगर यहां पे दो Na होते तो दो Na पॉजिटिव बनते, दो इलेक्ट्रॉन लगते, 2CH3Cl 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होके 2CH3 रेडिकल और 2Cl नेगेटिव बना लेता। अब क्या होगा, ये दो Na पॉजिटिव और ये दो Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये CH3 आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कौन से, ये दोनों CH3, तो एक CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल से कंबाइन होकर के बना लेगा, कंबाइन होकर के बना लेगा CH3 एथेन और प्लस ये दो Na पॉजिटिव दो Cl नेगेटिव से कंबाइन होकर के बना लेंगे 2 NaCl। तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, दो Na पॉजिटिव दो Cl से NaCl और दो मिथाइल आपस में कंबाइन होकर के एथेन बना लेंगे। अब इस रिएक्शन की खास बात यह है कि अगर आपने एल्किल हैलाइड में देखा कि एल्किल हैलाइड में एक कार्बन है तो एल्केन में दो कार्बन होंगे, एल्किल हैलाइड में दो कार्बन है तो एल्केन में तीन होंगे, एल्किल हैलाइड में तीन कार्बन है तो एल्केन में 6 कार्बन होंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, दिस रिएक्शन गिव एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन। कौन सा एल्केन बनेगा, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, जैसे या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन बनेगा। और जो इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन बनता है उनको कहते हैं सिमेट्रिकल एल्केन। तो इस तरह से जो एल्केन बनेगा उसको हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन बन रहा है। ठीक है, व्हेन सिंगल एल्काइल हैलाइड इज यूज्ड, व्हेन सिंगल एल्काइल हैलाइड इज यूज्ड, अगर सिंगल एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो जो एल्केन बनेगा उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, लेकिन
मान लो अगर हमने दो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड ले लिए, एक CH3Cl ले लिया और एक C2H5Cl ले लिया, दोनों का मिक्सचर है ना। अब इसकी रिएक्शन सोडियम से करते हैं, तो देखो प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो ध्यान रखना है कि एक तो CH3 रेडिकल बनेगा और एक C2H5 रेडिकल बनेगा। तो अब क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट है, ऐसे बहुत सारे CH3Cl होंगे, बहुत सारे C2H5Cl रिएक्शन में रखे हुए हैं। तो अब हो सकता है दो CH3 आपस में कंबाइन हो जाएं तो ये C2H6 बन जाए। हो सकता है दो C2H5 आपस में कंबाइन हो जाएं, तो जब दो C2H5 कंबाइन होंगे तो C4H10 बन जाए। हो सकता है कि CH3 और C2H5 दोनों ले लिए, दोनों कंबाइन हो जाएं तो फिर प्रोपेन भी बन जाएगा, राइट। तो अगर हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइलाइड लेंगे तो इवन वाले भी बन जाएंगे और ऑड वाले भी बन जाएंगे। इवन वाले कौन से, C2H6 और C4H10, और यहाँ पे डिफरेंट वाला भी बन गया। अब अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिकल कंबाइन होते हैं, इसको कहते हैं मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। इसको कहेंगे मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइलाइड कंबाइन होंगे तो मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। जब एक जैसे एल्काइल हैलाइड, जैसे इन दोनों में एक जैसे एल्काइल हैलाइड कंबाइन हुए हैं, तो ये हो जाएगी सिंपल वुड्स रिएक्शन। सिंपल वुड्स रिएक्शन और मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स रहे अगर, ठीक है, और हमें पूछा जाए कि इनमें क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए। जैसे अगर कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसमें 1,2 पोजीशन पे ये 1,2 डाई हैलाइड है और इसकी रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर से करें, तो देखिए आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है। हमेशा आपको करना हमेशा ये है कि दोनों Cl को ब्रेक करना है। दोनों Cl वाले बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए। जब ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि 1,2 पोजीशन पे वैलेंसी फ्री है, राइट। और अगर 1,2 पोजीशन पे वैलेंसी फ्री है तो डबल बॉन्ड बना दीजिए। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको 1,2 डाई हैलाइड मिलेंगे तो 1,2 डाई हैलाइड में हमेशा उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। अगर 1,2 डाई हैलाइड है तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा अगर 1,2 ना होते, जैसे अगर ये 1,3, 1,4 या 1N डाई हैलाइड है, 1N डाई हैलाइड है, तो आपको हमेशा रिंग बनानी है, ठीक है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। जैसे ये है डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड है, ये डाई हैलाइड, ये एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कोई ऐसा है? इन सब की रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर, सभी में वही सेम सोडियम और ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम
और ड्राई ईथर, सभी की रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर से करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सभी केस, सभी एक लगभग एक जैसे केस हैं, है ना। अब पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर 1-2 पोजीशन पे है तो डबल बॉन्ड बनाना है, 1-2 के अलावा कुछ भी है तो रिंग बनानी है। तो यहां पे देखिए, बताइए जरा, ये 1-2 है या 1-3 है, क्या करें यहाँ पे, 1-2 या 1-3, लिख के बताइए जरा। 1-3 है तो रिंग बनाएंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है, कैसे, आपको बहुत आसान है प्रोडक्ट बनाना, केवल इस बॉन्ड को तोड़िए, इसको तोड़िए, 1 और 3 पे वैलेंसी फ्री हुई, एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री हुई, एक वैलेंसी यहाँ फ्री हुई, बस इसको जोड़ दीजिए, साइक्लोप्रोपेन बन गया। इस बार यहाँ पे इन दोनों कार्बन पे वैलेंसी फ्री हुई, इन दोनों को जोड़ दीजिए, साइक्लोब्यूटेन रिंग बन गई। यहाँ पे देखिए, इस पर वैलेंसी फ्री, इस पर वैलेंसी फ्री, तो अब यहाँ पे ये इन दोनों पे वैलेंसी फ्री थी तो इन दोनों पे फ्री वैलेंसी कनेक्ट कर दिया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब ये 1-2 का केस है, और अगर 1-2 का केस है तो फिर यहां पे वैलेंसी फ्री, यहां पे वैलेंसी फ्री, एक बॉन्ड पहले ही बना हुआ है, एक बॉन्ड और बन गया, रिंग बन गई, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे देखिए, एक वैलेंसी यहाँ फ्री, एक वैलेंसी यहाँ फ्री, Br और Cl निकल गए जब, तो ये एक वैलेंसी यहाँ फ्री हुई, एक वैलेंसी यहाँ, रिंग बन गई। इस बार देखिए, ये ऐसा CH2 को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ये CH2, ये CH2 पे वैलेंसी फ्री और ये CH2 पे वैलेंसी फ्री, ठीक है। इसको यहां बना देता हूं, आप आगे बना लीजिएगा। ये CH2, ये CH2, और इन दोनों पर वैलेंसी फ्री है, यहां पर भी वैलेंसी फ्री है, यहां पे वैलेंसी फ्री है, जहां पे फ्री वैलेंसी है उनको इस तरह से कंबाइन कर दिया, तो ये बन गया इस बार ब्रिज्ड बाईसाइक्लो वाला कंपाउंड बन गया। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन लिख लीजिए, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसमें एल्काइल हैलाइड लेते हैं, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसी ही रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड, सोडियम की जगह जिंक ले लें अगर, तो अब यहाँ पे दो एल्काइल हैलाइड आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और पहले दो आर रेडिकल बने होंगे ZnX2, और फिर ये रेडिकल आपस में कंबाइन होकर के हायर एल्केन बन जाएंगे प्लस ZnX2। बस डिफरेंस केवल एक बात का है, वुड्स रिएक्शन में सोडियम लेते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में जिंक लेते हैं। रिएक्शन कैसे होती है, सबसे पहले तो जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब एल्काइल हैलाइड 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, R निगेटिव और X निगेटिव। अब बात समझिए जरा, अगर हमने यहां पे 2 जिंक लिए होते तो 2 डजन पॉजिटिव बनते, और साथ में यहां पे 2 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन बनता। अब एक एल्काइल हैलाइड 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 एल्काइल हैलाइड होता है, तो यहां पे 2 एल्काइल हैलाइड 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता, 2R निगेटिव और 2X निगेटिव, ये बन जाता। अब Zn2 पॉजिटिव 2R निगेटिव से कंबाइन हो जाता और ये बन जाता ZnR2, डाई एल्काइल जिंक। इसी डाई एल्काइल जिंक को कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, इसे कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें मेटल सीधे एल्काइल ग्रुप यानी कार्बन से जुड़ा होता है, उनको कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेंगे उनमें एल्काइल ग्रुप पर नेगेटिव और जिंक पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब R2Zn में अगर देखा जाए
तो R2Zn में R के ऊपर निगेटिव है, जिंक के ऊपर पॉजिटिव है। एल्काइल हैलाइड में R के ऊपर पॉजिटिव और X के ऊपर नेगेटिव है। तो अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे कैसे? इसका R निगेटिव इसके R पॉजिटिव से कंबाइन हो जाएगा, तो 2 R निगेटिव के लिए 2 R पॉजिटिव, तो हायर एल्केन बन जाएगा। और साथ में ये जो Zn था ये 2 X निगेटिव से कंबाइन होकर के जनरेट X2। फिर से देख लीजिए, जिंक पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, एल्केन लाइट 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके R निगेटिव बना लेगा, R निगेटिव जिंक से कंबाइन होकर के डाई एल्काइल जिंक बना लेगा। और जब ये डाई एल्काइल जिंक एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, डाई एल्काइल जिंक में R पर नेगेटिव है, एल्काइल हैलाइड में R पर पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले से कंबाइन कर देंगे तो हायर एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने पहले क्या देखा? हाइड्रोजनेशन देखा। अभी देखो दूसरी रिएक्शन थी रिडक्शन, तीसरी है वुड्स। वुड्स की कुछ एग्जांपल देखे। चौथी रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड में सिर्फ क्या किया है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन में सिर्फ एक काम किया है, बाकी सब कुछ सेम है, सोडियम की जगह जिंक ले लिया है। अगर हम एल्काइल हैलाइड ना लेकर के, ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक एल्काइल हैलाइड ले लें और एक इराइल हैलाइड ले लें, इराइल हैलाइड मतलब जब हैलोजन बेंजीन से जुड़ा होता है, तो ये हो गया इराइल हैलाइड, ये हो गया एल्काइल, ये हो गया एल्काइल हैलाइड, और ये हो गया इराइल हैलाइड। इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दें, किसकी प्रेजेंस में? पिछली बार देखो यहां पे क्या किया था मैंने, वुड्स रिएक्शन से मेटल चेंज कर दिया था, सोडियम की जगह जिंक। इस बार मैंने एलिफेटिक की जगह एरोमेटिक ले लिया और मेटल सेम रखा है, सोडियम और ड्राई ईथर ही। तो अब क्या होगा? बिल्कुल सेम वैसे ही, ये 2 सोडियम यहां पे लगेंगे, 2 सोडियम, ये R रेडिकल फ्री होगा, इधर से फिनाइल रेडिकल फ्री होगा, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। ये यहां रेडिकल बना था और R रेडिकल दोनों कंबाइंड हो गए, तो ये बन गया। अब जब एक एरोमेटिक होता है, एक एलिफेटिक होता है, एक एल्काइल होता है, एक एराइल होता है, तब इसी रिएक्शन का नाम हो जाता है वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का नाम हो गया वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसमें भी हमने, अल्दो एल्केन नहीं बना है, एरोमेटिक कंपाउंड बना है, पर ये वुड्स रिएक्शन जैसी है इसलिए हमने इसको यहां पढ़ लिया। और देखिए एक और रिएक्शन है, अगर हम दोनों एरोमेटिक हैलाइड ले लेते, दोनों एराइल हैलाइड ले लेते हैं, हेलोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम से करें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दोनों हेलोबेंजीन है ना, दोनों हेलोबेंजीन है, इनकी रिएक्शन आप आगे एरो लगा के लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, सोडियम और ड्राई ईथर से करें तो अब फिर से यहाँ पे क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 NaX बाहर हो गए, 2 NaX बाहर हो गया, और ये दोनों रिंग आपस में कंबाइन हो गई, दोनों रिंग आपस में कंबाइन हो गई। और तब जब हम इराइल हैलाइड लेते हैं तब इसी रिएक्शन का नाम चेंज होकर के हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। तो अब देखो, अगर दोनों एल्काइल हैलाइड हैं तो वुड्स, एक एल्काइल है और एक इराइल है तो वुड्स फिटिग, और दोनों ही अगर इराइल हैं तब इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिटिग रिएक्शन। एक और है, अगर हम यहां पे इराइल हैलाइड की जगह आयोडो बेंजीन ले लूं और मेटल में सोडियम की जगह कॉपर ले लूं, इसके 2 मॉलिक्यूल, और सोडियम की जगह मेटल में क्या ले लिया? कॉपर। Cu कॉपर। तो अब क्या होगा? फिर से
दो रेडिकल फ्री होंगे और दो फिनाइल रिंग आपस में कंबाइन हो जाएंगी। इस तरह से दो फिनाइल रिंग आपस में कंबाइन हो गई। बस डिफरेंस ये है किस जगह इस बार मैंने आयोडो बेंजीन लिया है। यहाँ पे हम सोडियम लेते थे तब फिटिक रिएक्शन नाम था, कॉपर ले लेंगे तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा उल्मान रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, उल्मांस रिएक्शन, सलमान मत लिख लेना, रिएक्शन का नाम है उल्मान रिएक्शन। हाँ तनीषा, ये बाईफेनिल है, ठीक है ना। जो 7th वाली रिएक्शन में मिला है वो भी बाईफेनिल है, 6 वाली रिएक्शन में जो मिला है वो भी बाईफेनिल है, दोनों ही बाईफेनिल है। ठीक है, आगे चलें। नोट कर लिया सबने? चलिए, अभी फ्रैंकलैंड रिएक्शन देखा, इसी के जैसी कुछ रिएक्शन और भी हैं। जैसे नेक्स्ट है, कितनी होगी टोटल रिएक्शन? 7 है ना, 8। बिल्कुल इसी के जैसी है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। अगर हम एल्काइल हैलाइड ले लें, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करें, देखो एक जैसी रिएक्शन है, बस मेटल चेंज हो गया तो रिएक्शन का नाम बदल गया। ड्राई ईथर तो हायर एल्केन बन जाएगा प्लस MgX2 बन जाएगा। रिएक्शन कैसे हो रही होगी? तो सबसे पहले मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एल्काइल हैलाइड लिया था, एल्काइल हैलाइड ने दोनों इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक इलेक्ट्रॉन X के पास गया, एक इलेक्ट्रॉन R के पास गया, तो ये R निगेटिव बन गया, X निगेटिव बन गया। अब R निगेटिव, Mg2 पॉजिटिव और X निगेटिव, ये तीनों आपस में कंबाइन हो गए और ये बन गया RMgX। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम पे पॉजिटिव होगा, एल्काइल पे नेगेटिव होगा। ये भी एक आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जितने भी आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं सब में R पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये RMgX किसी RX से रिएक्ट करेगा जिसमें X पे नेगेटिव है, R पे पॉजिटिव। और आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पे था क्या? R पे नेगेटिव और Mg पे पॉजिटिव। तो ये दोनों रिएक्ट करके R प्लस R और साथ में बन जाएगा MgX2। नेक्स्ट रिएक्शन है कोरे हाउस रिएक्शन। अब देखिए, कोरे हाउस ये इन सभी रिएक्शन में हम एल्किल हैलाइड से हायर एल्केन बना रहे हैं। सभी का एक ही काम है, टू कन्वर्ट एल्किल हैलाइड इनटू हायर एल्केन। कोरे हाउस रिएक्शन में भी हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसको आफ्टर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, आफ्टर सेवरल नंबर ऑफ स्टेप्स करने के बाद पहले हम इसमें लिथियम लेते हैं, दूसरे स्टेप में CuI लेते हैं और तीसरे स्टेप में एक नया एल्काइल हैलाइड लेते हैं। फिर आफ्टर सेवरल नंबर ऑफ स्टेप्स ये हायर एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इससे इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एंड ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग both alkanes can be prepared। इवन वाले और ऑड वाले दोनों टाइप के एल्केन बनाए जा सकते हैं।